दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। जब बीजेपी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही थी तब केजरीवाल इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रविवार को अचानक अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और दावा किया कि इसके बाद वो जनता की अदालत में जाएंगे। जनता तय करेगी कि वह कट्टर ईमानदार है या नहीं। क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। राजनीतिक पंडित केजरीवाल के इस ऐलान को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल भी जानते हैं कि अब दिल्ली चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसके अलावा हरियाणा में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सीएम पद से इस्तीफा देकर केजरीवाल हरियाणा चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं। इसके अलावा केजरीवाल दिल्ली में चुनाव की तैयारी में जुटना चाहते हैं, इसलिए अभी से वह अपनी ईमानदारी को हथियार बना रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है। ईमानदारी और देशभक्ति का दावा करने वाले केजरीवाल बीते 10 साल में एक मंझे हुए राजनेता बन गए हैं, जो राजनीति के हर दांव पेच को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए वह हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाते हैं। राजनीतिक पैंतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। वो जानते हैं कि वो इस्तीफा उनको 5 महीने में, जब वो लगातार जेल में थे, तभी दे देना चाहिए था। लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज़ कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। जो उनको बेल भी मिली है वो केस के आधार पर, उसके मेरिट्स पर नहीं मिली है। उनको बेल पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत मिली है, यानी कि ट्रायल अभी होना है। उनका जो गुनाह है या जो भी इल्ज़ाम है वो अभी प्रूफ जल्दी ही होंगे। और वो जानते हैं कि बुरी तरह वो फंस गए हैं और ज़्यादा देर तक खैर नहीं मना सकते। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अभी जो है त्यागपत्र दे दो, जनता के पर बात छोड़ दो। जनता तो तय करेगी नहीं कि शराब घोटाले में किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया और कितने वो कट्टर बेईमान हैं। इसलिए जानबूझकर अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के इस मास्टर स्ट्रोक का उन्हें कितना नफा नुकसान होगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन दिल्ली को लेकर केजरीवाल आश्वस्त है कि उनकी पार्टी सरकार बना लेगी।